क्या आप किसी ऐसे गांव का तस्वर कर सकते हैं जो साल के 6 महीने तक दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटे रहते हैं, जहां सड़कें नहीं, सिर्फ बर्फ के तूफान और जिंदगी का वाहिद सहारा सिर्फ आपका अपना हौसला होता है। ये जमीन का वो टुकड़ा है जहां नक्शे खत्म हो जाते हैं मगर जिंदगी रुकती नहीं, जहां की सर्दी हड्डियों तक उतर जाती है, जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हैं और इंसान सदियों से इनके दामन में बसता आया है। ये ईरान के वो गांव हैं जिनका नाम शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, ना किसी सियाहती नक्शे पर, ना किसी खबर की सुर्खी में, मगर यही इन भूली बसरी बस्तियों में एक ऐसी तहजीब सांस ले रही है जो वक्त के साथ बदली जरूर मगर मिटी नहीं। आज हम आपको ले चलते हैं उस सफर पर जहां बर्फपोश चोटियों के नीचे मिट्टी के घरों में एक खामोश मगर मजबूत जिंदगी धड़कती है। ईरान को कुदरत ने एक ऐसा जुग्राफिया बख्शा है जहां हर चंद 100 किलोमीटर के बाद दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। शुमाल में कदम रखें तो कैस्पियन के समंदर से उठती हुई नमी आपका इस्तकबाल करती है, वस्त के तरफ बढ़ें तो दश्त कवेरा के बेइंतहा और खामोश सहराई वसतें आपको तन्हाई का एहसास दिलाती हैं, और जब आप मगरिब का रुख करते हैं तो जरगोश के वो अजीम पहाड़ सीना ताने खड़े हैं जो बादलों को चीर कर निकल जाते हैं। इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों की संगलाह गोद में सदियों से छोटे छोटे गांव आबाद हैं। इनमें से कुछ इतनी बुलंद चोटियों पर बसे हैं कि साल के 6 महीने आसमान से गिरने वाली बर्फ इन्हें बाकी दुनिया से मुकम्मल तौर पर काट कर रख देती है। कुछ गांव नदी नालों के किनारों पर हैं जहां पानी का एक एक कतरा बका की जमानत बनता है। ये जुग्राफिया महज जमीन की ऊंचाई या पस्ती का नाम नहीं, बल्कि ये इन तमाम लोगों के मजाज, इनके रोजमर्रा के पेशों और इनकी सख्त जान फितरत का खालिक है। जहाँ की जमीन पथरीली और बेरहम हो, वहाँ का इंसान भी अंदर से फौलादी बन जाता है। सुबह के अंधेरे में जब तक शहरों में लोग गहरी नींद में होते हैं, इन पहाड़ों में फजर की अजान के साथ ही जिंदगी बेदार हो जाती है। मिट्टी के घरों के चूल्हों से नीले धुएं के बादल उठते हैं और तंदूर में लगने वाली ताज़ा रोटी की महक सर्द हवा में फैल जाती है। मर्द हजरात अपने रोजगार के लिए खेतों और भेड़ बकरियों के रेवर को लेकर निकल पड़ते हैं, जबकि घरों की खवातीन सुबह सवेरे से ही घरेलू काम, ऊनी लिबास की बुनाई और दिन भर के खाने की तैयारी में जुट जाती हैं। यहाँ जिंदगी का दायरा बहुत सादा है मगर ये कभी खालीपन का शिकार नहीं होता। यहाँ घड़ी की सुई सुस्त जरूर चलती है मगर वक्त कभी रुकता नहीं। जैसे सुबह गिलान के पहाड़ों में जहाँ बादल ज़मीन को छूते हैं, वहाँ मासूला नामी गांव आबाद है। इस गांव की सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ एक घर की छत दूसरे घर का सहन बन जाती है। सड़कें नहीं बल्कि घरों के ऊपर घर तामीर किए गए हैं और यहाँ गाड़ियों का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू है। इसकी आबादी तकरीबन चंद सौ नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि मौसम सुरमा में कम और सियाहती मौसम में बढ़ जाती है। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान से इसका फासला तकरीबन 300 किलोमीटर है और रकबा सरकारी तौर पर शाया शुदा नहीं, मगर आबादी वाला हिस्सा चंद हेक्टर पर मुहित एक तंग पहाड़ी ढलान है। यहाँ के मकीन आज भी अपनी रवायती तर्ज तामीर पर फ़ख्र करते हैं। मासूला कोई आम गांव नहीं, ये एक ज़िंदा अजायब घर है जहाँ फितरत और इंसानी हुनर एक दूसरे में ज़म हो चुके हैं। अब हम तेहरान से तकरीबन 630 किलोमीटर दूर सूबा मशरक़ी अज़रबैजान में कोहे सिंध के दामन में कंदवान नामी गांव की तरफ चलते हैं। ये सदियों पुरानी आतिशफशानी चट्टानों में तराशा गया हुआ गांव है। यहाँ के घर मखरूती शक्ल के हैं, बिल्कुल शहद की मक्खी के छते जैसे, और इसकी आबादी तकरीबन 6 से 700 अफराद पर ही मुश्तमिल है। रिवायत के मुताबिक सदियों पहले लोग मंगोल हमलों से बचने के लिए इन गारों में पनाह गज़ीन हुए और फिर यहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली।
आज भी यहाँ के बाशिंदे आज़री ज़बान बोलते हैं और इनके घर गर्मी और सर्दी दोनों से कुदरती तौर पर महफूज रहते हैं। सुर्ख मिट्टी का गांव काशान के करीब करकस पहाड़ों के दामन में अबियाना नामी गांव अपनी सुर्ख मिट्टी की ईंटों से बने मकानात के लिए मशहूर है। यहाँ की औरतें आज भी रिवायती फूलदार स्कार्फ पहनती हैं और मकामी लहजा फ़ारसी की कदीम सूरत से करीब तर है। इसकी आबादी इंतहाई कम, सिर्फ चंद सौ मुस्तकिल मकीन पर मुश्तमिल है। क्यों? क्योंकि अक्सर नौजवान शहरों को हिजरत कर चुके हैं। दारुल हुकूमत तेहरान से इसका फासला तकरीबन 220 किलोमीटर है। अबियाना देखने में ऐसा लगता है जैसे वक्त ने यहाँ ठहरने का फैसला कर लिया हो। पलंगान, जिसे कुर्दिस्तान की गुमशुदा जन्नत कहा जाता है, सूबा कुर्दिस्तान के पहाड़ों में और आमानात के इलाके में पलंगान नामी गांव बिस्ता है। इसे कुर्दिस्तान का मासूला और गुमशुदा जन्नत भी कहा जाता है। नौरोज़ के मौके पर यहाँ आग जलाने की सदियों पुरानी रस्म आज भी जिंदा है, जब पूरा गांव दरिया किनारे जमा होकर मशअले रोशन करता है। तकरीबन 1000 नफूस पर मुश्तमिल ये गांव दारुल हुकूमत से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है। यहाँ के कुर्द बाशिंदे जुम्मा के रोज़ आज भी रिवायती कुर्द लिबास ज़ेबतन करते हैं और गांव की मईशत ज़्यादातर मछली पकड़ने और ज़राअत पर मुनहसर है। माखुनीक, छोटे कद के लोगों की बस्ती। मशरक़ी सरहद के करीब सूबा जुनूबी खुरासान में माखुनीक नामी गांव को ईरान का लिलीपट कहा जाता है। यहाँ के कदीम मकानात इतने नीचे बनाए गए कि अंदर दाखिल होने के लिए झुकना पड़ता है। रिवायत है कि माजी में यहाँ के मकीनों का कद औसत से कहीं कम होता था। 2016 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 787 नफूस है और तेहरान से इसका फासला तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर है। यहाँ की तंग गलियाँ और झुके हुए दरवाजे सिर्फ तामीराती अंदाज नहीं, बल्कि एक पूरी तहजीब की यादगार है जो आहिस्ता आहिस्ता फरामोश होती जा रही है। ये महज सियाहती मकामात नहीं, बल्कि ज़िंदा सकाफ़तों के अमीन हैं जो जदीदियत के सैलाब में भी अपनी शनाख्त बचाए हुए हैं। साल भर की इस तन्हाई और खामोशी में चंद ऐसे दिन भी आते हैं जब ये सोए हुए गांव अचानक रंगों और रोशनियों में डूब जाते हैं। जब फसल की कटाई का मौसम आता है या बहार की पहली किरण उन वादियों में उतरती है, तो ये लम्हे एक बड़े इज्तिमाई त्यौहार का रूप धार लेते हैं। लोग अपने संदूकों से निकालकर सदियों पुराने रिवायती और चमकदार कपड़े पहनते हैं। मिट्टी के घरों के आंगनों को सजाया जाता है और दूर दराज शहरों या देशों में रोजगार के सिलसिले में गए हुए रिश्तेदार वापस अपने आबाई घरों का रुख करते हैं। मकामी साजों की गूंज में रिवायती रक्स किए जाते हैं और गांव के दस्तरखान हर खास व आम के लिए खुले होते हैं। ये महज हंसी खुशी का मेला नहीं है, बल्कि ये इस अहद की तजदीद है जो उन इंसानों को अपनी मिट्टी, अपने आबाओ अजदाद और एक दूसरे की रफ़ाक़त के साथ जोड़े रखता है। मगर ईरान के उन देहात की ये भी खूबी है कि यहाँ का हर गांव दूसरे से यकसर मुख्तलिफ है। अगर आप सिर्फ चंद मील का फासला तय करें तो ज़िंदगी का पूरा ढंग बदल जाता है। कहीं लोग खजूर के घने बागात में पसीना बहाते दिखाई देते हैं, तो कहीं सहरा के रीत पर ऊँटों के तवील काफिले गुजरते हुए नजर आते हैं। कहीं घर खालिस सियाह पत्थरों को तराश कर बनाए गए हैं, तो कहीं लकड़ी और मिट्टी का इम्तिजाज दिखाई देता है। ज़बान का लहजा बदलता है, पहनना ओढ़ना बदलता है, मगर एक चीज़ पूरे मुल्क में पत्थर की लकीर की तरह एक जैसी रहती है, वो है मेहमान नवाजी और अपनी मिट्टी के साथ वाबस्तगी। यही रंगारंग तनव्वो ईरान का असल हुस्न है, जहाँ एक ही सरहद के अंदर कई अलग दुनियाएं आबाद हैं। और फिर जब साल का सबसे बड़ा इम्तिहान यानी कड़ा जाड़ा अपने उरूज पर आता है, तो यही गांव एक अनोखी आजमाइश से दो चार होते हैं। रास्ते मुकम्मल तौर पर बर्फ के तोड़ों तले दब जाते हैं, दर्जाए हरारत नुक्ताए उन्जिमात से कई दर्जे नीचे गिर जाता है और बाहर निकलना मौत को दावत देने के मुतादिफ होता है। इस तूफान का मुकाबला करने के लिए तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। मौसम गर्मा में जंगलों से लकड़ी के भारी ढेर काट कर जमा किए जाते हैं, खुराक को महफूज किया जाता है और मवेशियों के लिए सूखा चारा संभाल कर रखा जाता है। घरों के अंदर सिर्फ एक मरकजी कमरे को गर्म रखा जाता है, जहां पूरा खानदान रात की सियाही में इकट्ठा बैठता है ताकि एक दूसरे की गर्मी से इस कड़ाके की सर्दी का मुकाबला कर सके। ये सर्दी महज मौसम की तब्दीली नहीं है, बल्कि ये इंसान के सब्र और बर्दाश्त का आखिरी पैमाना है। और ये लोग सदियां गुजर जाने के बाद भी इस इम्तिहान में हमेशा सुरखरू होते आए हैं। इन बुलंद बाला चोटियों पर बसी हुई ये ज़िंदगी किसी खुली जंग से कम नहीं।
यहाँ न पक्की सड़कें हैं जो आपको शहर तक पहुँचाएं, न बाकायदा बिजली जो अंधेरे को दूर करे, और अस्पताल तो यहाँ से मीलों दूर वीरानों में वाक़ हैं। इलाज या ज़रूरत की हर चीज़ के लिए या तो अपने पाँव का सहारा लेना पड़ता है या फिर खच्चरों की पीठ पर इन्हिसार करना पड़ता है। मगर कुदरत का कानून ये है कि जहाँ मुश्किलात ज़्यादा हों वहीं इंसान के अंदर पोशीदा ताकतें भी बेदार होती हैं। यहाँ के बच्चे अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखते कि पहाड़ों की ढलवानों पर चढ़ना सीख जाते हैं। यहाँ की औरतें मीलों पैदल चलकर बर्फानी चश्मों से पानी के घड़े भर कर लाती हैं, और बुजुर्ग अपने सीनों में ऐसी कदीम हिकमत संभाले बैठे हैं जो किताबों में नहीं मिलती। इन पहाड़ों की गहरी खामोशी में एक अजीब किस्म का सुकून है, ऐसा सुकून जो इंसान को शोर से निकालकर खुद उसकी अपनी ज़ात से मिला देता है। इन तमाम मुश्किलात और कठिन हालात के बिल्कुल मरकज़ में एक ऐसी चीज़ है जो इनकी पूरी ज़िंदगी की बुनियाद है, और वो है ज़मीन। और इस ज़मीन को सैराब करने वाला सदियों पुराना कनात का निज़ाम। ज़मीन के अंदर हाथ से खोदी गई ये सुरंगें और करीज़ आज भी मीलों दूर पहाड़ों के दिल से पानी खींचकर इन बंजर और प्यासी वादियों तक पहुंचाती हैं। गंदम के खेत, जौ की बालियां, अंगूर की बेलें और बादाम के बागात इन्हीं बंजर पहाड़ों के दामन में हरियाली का जादू जगाते हैं। यहाँ काश्तकारी सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि ये ज़मीन के साथ एक गहरा रूहानी रिश्ता है। हर बार ज़मीन में बीज डालना एक नई उम्मीद को जन्म देता है, और फसल की कटाई खुदा के हुजूर शुक्राने का सबसे बड़ा वास्ता बनती है। ये है वो गुमनाम और पुरइसरार गांव, बर्फ की सफेद चादर तले छुपे हुए, बुलंद पहाड़ों के लंबे साए में और मिट्टी की सच्ची खुशबू में बसी हुई जिंदगियां। ये किसी अखबारी सुर्खी या दुनिया की मसनूई शोहरत के मोहताज नहीं। इनकी असल दौलत, इनका पक्का ईमान, मुश्किलात के सामने चट्टान बनकर खड़े होने की सिफ्त और एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ मजबूत रिश्ता जो कभी कमजोर नहीं होता। अगर आपको हमारा ये खामोश और पुरवकार सफर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल IMZ पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ बने घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि हम आइंदा भी आपको दुनिया के ऐसे ही छुपे हुए और अनकहे गोशों की सैर करवाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।